हम एज ए स्टेट वी आर इन द स्टेट ऑफ डिनाइल। ट्रू। हम हालात को, चीज़ों को समझ नहीं रहे। तो या तो हम आंखें बंद करके बैठे हैं सिचुएशन बेहतर होगी, या कहते हैं शुतुरमुर्ग की तरह आपने रेत में सर दबाया हुआ है। तो हम रहते हैं होप पे। और मैनेजमेंट साइंसेस में एक मंत्रा यूज़ होता है कि होप इज़ नेसेसरी बट होप इज़ नॉट ए स्ट्रैटेजी। तो होप ज़रूर रखे बट देयर हैज़ टू बी ए स्ट्रैटेजी। हमारे साथ मसला डिनाइल का है। हमने कभी भी अपनी सोसाइटी के, इन जनरल एजुकेशन के, बिजनेसेस के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए उनकी रियलाइजेशन की ही नहीं। बिल्कुल। जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इन मैनेजमेंट साइंसेस हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ हाफ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। आप नहीं करेंगे तो आप कैसे सोल्यूशन देंगे? सर इसका छोटी सी एग्जांपल ले लें। अभी फैसलाबाद में 3000 से ज़्यादा जो मिलें थी या छोटी लूमें थी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड, इस वक्त सर उनको दोबारा जंग लगना शुरू हो गया। 10 साल उनको जंग लगा रहा, कुछ 4-1 साल चली पिछले कुछ टेन्योर में, अब दोबारा उनको जंग लग रहा है। अब वो रो रहे हैं। एप्टमा बना हुआ है उनका, बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन क्या है, वो कहते हैं हम पॉलिसी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आगे लेके जाते हैं जब उनको समझ नहीं आती उसकी। ये बात सही है। देखिए दोनों काम हो रहे हैं। अब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। एक मैंने आपके सामने अर्ज की कि पॉलिसी बनना, प्रोसेस थ्रू विच पॉलिसी हैज़ बीन डेवलप्ड इज़ ए क्वेश्चन मार्क। तो मैनी ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड, वो पॉलिसीज़ एविडेंस बेस्ड और ट्रू कंसल्टेटिव डायलॉग। कंसल्टेटिव डायलॉग आपको रेटरिक के तौर पे तो ज़रूर नज़र आएगा कि पीसी के अंदर 10 बंदे बुला के मुलाकात की थी, लेकिन अगर आप उनको देखें तो जैसे टीवी शोज़ में बाज़ बात होता है कि आप एक दिन टीवी देखते हैं और आपको 6 चैनल्स पे किसी पार्टी का एक ही बंदा बैठा हुआ नज़र आता है। जी। तो ये जब कंसल्टेटिव डायलॉग्स होते हैं तो उसके अंदर भी एक छोटा सा एक ग्रुप है, वो आपको हर कंसल्टेटिव डायलॉग में नज़र आएगा। वो आपको एक ही थॉट नज़र आएगी। नॉट नेसेसरीली दैट इज़ रॉन्ग थॉट, बट दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो एक तो पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस पे हमेशा मसला रहा। सही। अब इससे पहले कि हम दूसरे इशू पे जाएं जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का है, लेट मी से कि एनीथिंग बैड देन नॉट हैविंग अ पॉलिसी इज़ ए बैडली मेड पॉलिसी। बिल्कुल। तो अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो प्रॉबेबली यू कैन डू समथिंग राइट, लेकिन अगर आपने एक गलत पॉलिसी बना ली तो दैट विल हैव सीरियस रिपरकशंस। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए ऐसी तमाम पॉलिसीज़ जो हमने एविडेंस बेस के बगैर, ट्रू कंसल्टेशन किए बगैर बनाई, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो भी जाए तो इट वुड नॉट यील्ड रिजल्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि उसकी बेस सही नहीं है। बेस ठीक। अभी कल एक महफिल में बैठे हम बात कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के, उस पर ना बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन पे। आज भी हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ। जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको चेंज किया गया। अदरवाइज कंट्री लेवल पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ। वेयर एज क्रॉस बॉर्डर अगर जाके देखें, कोई उनका 2003 का मिल रहा है आपको, कोई 2007 का मिल रहा है, कोई 2015 का मिल रहा है, कोई 1970, उन्होंने सब चेंज कर दिए वो गोरों के जितने भी वो देके गए थे हमें। इसी वजह से शायद आज उनका ग्राफ फार बेटर देन अस। बिल्कुल सही।